बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, सदगुरु कबीर साहब की जय। श्री दरियाव जी महाराज की जय। श्री हरि रामदास जी महाराज की जय। श्री रामचरण जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री हरि सिंह जी महाराज की जय। श्री सुखरामदास जी महाराज की जय। श्री गंगादास जी महाराज की जय। श्री पियाराम जी महाराज की जय। श्री पोखरदास जी महाराज की। श्री रामदास जी महाराज की। श्री शीतलदास जी महाराज की। श्री रामलाल जी महाराज की। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवत। वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत। परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम। निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। शरणो सतगुरु दयालरो मुख हृदय हरिनाम। नित प्रति संगत साधकी जीवन मोक्ष सुख राम। शरणो सतगुरु दयालरो पकड़ रहो रे प्राण। जनर जब लागे नहीं जम जालम रावण। दिन दिन अस्थल भूम का संत विराजे आय। जग जीवन पावन की रिल मिल मंगल गाय। जग जीवन बैकुंठ है कथा कीर्तन नाम। 33 कोटि मुनि लीन रहे देव दया कर राम। हंस विराजे हेत करता की नवनिध नूर। कहे जग जीवन राम जी सकल वस्तु भरपूर। स्वामी दादू सुमरिये गये निर्मल ज्ञान। मनसा वाचा कर्मणा सुंदर धरिये ध्यान। भगत कहाँ जोगी जति खट दर्शन विश्राम। जगन्नाथ जगदीश को भजे ताहि प्रणाम। सब संतन से विनती जे सुमरे जगदीश। हरि गुरु हृदय में बसो और हमारे शीश। सब संतन से विनती अपनी अपनी ठोर। शब्द विवेकी पार को सिर माता रामोड़।
संत बड़े परमारती गन ज्यों बरसे आय, तपत बुझावे और कीवे अपना पोरस लाय। प्रेम कथा हरि की कहे, भक्ति करे लिवलाय, पीवे पिलावे राम रस, सो जन मिले वो आय। हो सकी गावो मंगलाचार, आज बदावना सकी गावो मंगलाचार, आज बदावना। सपनों देखो साच सकीरी, सपनों देखो साच सकीरी, पीवे करे आवना सखी गावो मंगलाचार, आज बदावना सखी गावो। भाव कलश जल प्रेम कावो, भाव कलश जल प्रेम कावो, सब सखियन ऋषि से आज बदावना सखी, सब सखियन ऋषि आज बदावना। गावत चली बदावना, गावत चली बदावना, जय जय हो जगदीश आज बदावना सखी गावो मंगलाचार, आज बदावना। पद में मिले वो, पद में कोटि रवि जिले मिले वो, अंग अंग तेज अनंत आज बदावना सखी, अंग अंग तेज अनंत आज बदावना। विगस वदन व्रेणी मिलियो, विगस वदन व्रेणी मिलियो, घर आए हरिकंत आज बदावना सखी गावो मंगलाचार, आज बदावना सया गावो। सुंदर सुरति सिंगार कर, सुंदर सुरति सिंगार कर, सन्मुख पर से पीवे आज बदावना सखी, सन्मुख पर से पी आज बदावना। मोह मंदिर मोहवन आवियावो, मोह मंदिर मोहवन आवियावो, वारू तन मन जीवे आज बदावना सखी गावो मंगलाचार, आज बदावना।
कमल निरंतर नरे हरियो, कमल निरंतर नरे हरियो। परगट भये भगवंत आज बदावणा, सखी परगट भये भगवंत आज बदावणा। विगस वदन व्रेणी मिलियो, विगस वदन व्रेणी मिलियो। गरियाए हरिकंत आज बदावणा, सखी गावो मंगलाचार आज बदावणा। वर आयो व्रेणी मिलियो, वर आयो व्रेणी मिलियो। अरस परस सब अंग आज बदावणा, सखी अरस परस सब अंग आज बदावणा। दादू सुंदरी सुखी भयाओ, दादू सुंदरी सुखी भयाओ। जुग जुग ये रस रंग आज बदावणा, सखी गावो मंगलाचार आज बदावणा। बोलो सतगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। एक दो मंजीरा लगना हो। राम प्रसाद जी देखो कोई बारात में आए जो हेलो 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 लब बजाओ मंजीरा बजाओ आवे तात मिले पुनिमात मिले, सुत ब्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वंचित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठों जाई। सुंदर और मिले सबई सुख, ये संत समागम दुर्लभ भाई। दुर्लभ मिल सीमान को दुर्लभ संत दयाल। सहज राम बहती नदी लीजो हाथ पखाल। दिन जारे संत समागम होई, दिन जारे संत समागम होई। दिन जारे संत समागम होई। विघ्न व्यापे कोई, दिन जारे संत समागम हो।
68 तीरथ संतों रे चरणा सर्व देवता लारे 68 तीरथ संतों रे चरणा सर्व देवता लारे सर्व देवता लारे राम निरंजन राय पधारे राम निरंजन साधु आवत द्वारे दिन जारे संत समागम होई दिन जारे साधु राम एक ही कहिए तां बिच अंतर नाई साधु राम एक ही कहिए तां बिच अंतर नाई तां बिच अंतर नाई दर्शन करिया सब अग जावे दर्शन करिया भक्ति उदय घट माई दिन जारे संत समागम होई दिन जारे संत समागम होई दिन जारे साध संगत है सत जग माई जे कोई शरण आवे साध संगत है सत जग माई जे कोई शरण आवे जे कोई शरण आवे रामदास संतों रे शरण रामदास संतों साधु राम मिलावे दिन जारे संत समागम होई दिन जारे संत समागम होई बोलो सद्गुरु जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, जैसा कि आज अपने यहाँ मुंडेल परिवार में ये संत महापुरुषों के शब्द सुनते हैं, सभी संतों का ऐसा मत है कि आदमी के जब भाग उदय होते हैं, पिछले प्रारब्ध जब आते हैं, तब संत मिलते हैं, तब सत्संग मिलती है। जैसे आदमी के पुण्य बढ़ने से उसको सुख मिलता है और पाप बढ़ने से दुख मिलता है, उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं पिछले कई जन्मों के पुण्य के प्रताप से मानव तन मिला है, और उससे भी बड़े पुण्य हो जब संत मिलते हैं तब सत्संग मिलती है। सभी लोग कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य सब समान है। संत महापुरुष कहते हैं मिनक मिनक सब सिर का जाने लोग गिवार, कि गिवार आदमी है जो कहते हैं कि सब मिनक एक जड़ा है। पापी पशु समान है और भजनी पुरुष अवतार, जो गरबार में रह करके अपने माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, साधु संतों की सेवा और सुकृत करते हैं, परमार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अच्छा खान पान, अच्छा चरित्र रख करके जो जीवन जीते हैं, वो तो बिल्कुल अवतार के जैसा मानव है।
और एक मानव कई जीवों को तकलीफ देता है, दुख देता है, हर जगह जो है राग द्वेष करता है, कुकर्म करता है, अधर्म करता है, पाखंड और अंधविश्वास में लिप्त रहता है, गलत खान पान रहता है, गलत चरित्र रहता है, ऐसा आदमी जो है राक्षस जैसा है, पशु जैसा है। तो हम सभी केवल मनुष्य हैं और मनुष्य का जो सिद्धांत है कि वो केवल और केवल शरीर में रहता है। शरीर के 5 इंद्रियों का जो सुख होता है उसी को सुख मानता है। संत महापुरुष कहते हैं कि जब तक ये इसमें रहेगा तब तक इसके मानव जीवन का जो सार है वो समझ में नहीं आएगा। तो संत महापुरुष अपनी वाणी के द्वारा, अपने वक्तव्य के द्वारा, अपने सिद्धांत के द्वारा उस जीव का जो ये शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन 5 महाविषयों में साहिब विराजो सरकार साहब, इन 5 विषयों से निवृत्त करके हमें परमात्मा के जैसा बना देते हैं। रखो फोन रख दो, बात भी करो भाई। नहीं भेजा तो कोई ना हमें। तो संत महापुरुष कहते हैं इन 5 महाविषयों के कारण हम बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। जो पशुवत आदमी होता है, हमारे महापुरुषों ने इस मनुष्य को 4 भागों में बांटा है। एक विषयी, एक पामर, एक जिज्ञासु और एक मुक्त। जो पामर और विषयी जो लोग होते हैं उनका यही सुख है, अच्छा खा लो, अच्छा पी लो, इधर उधर घूम लो, कुकर्म कर लो, अधर्म कर लो, पाप कर लो। जिज्ञासु आदमी का सुख है कि आज संत मिल जाएं, आज कहीं परमार्थ कर लें, पुरुषार्थ कर दें, भजन साधन हो जाएं, हमारे हाथ से कोई जीवों को सुख मिल जाएं। ये सुख जो है जिज्ञासु आदमी का है। तो हम सभी जो है पशुवत हैं, विषयी हैं, और संत महापुरुष अपनी वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा हमारा कल्याण करते हैं, हमारी गति उच्च करते हैं, स्तर जो है बढ़ा देते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं भाई रे भान गड़े गुरु मेरा, मैं सेवक हूं उस कह रहा, कि जो भान के गढ़ते हैं मैं उनका सेवक हूं। कैसे भान के गढ़ते हैं कि ज्यों दर्जी के पास में अपना महंगे से महंगा कपड़ा लेके जाते हैं, वो उसको कैंची दिखा देता है और फिर जो है अपने ढंग से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से उसको एक सुंदर रूप देते हैं जो हम सब लोग पहनते हैं। और सीधा थान दे दे तो कौन पहनेगा? सोने का गुरु सोनार है, उसको जो है गड़ गड़ के उसकी खोट निकाल के उसमें ऐसी जो है कारीगरी करता है कि हमारी माताएं बहनें कोई सिर पे धारण करती है, कोई गले में रखती है, और सीधा ऐसा का ऐसा दे दे तो कौन पहनेगा? ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं मनुष्य सभी पशुवत हैं, जानवर जैसे हैं, और इसके लिए उसकी न तो प्रतिष्ठा बनती है, न उसमें विवेक जागृत होता है, और न ही जो है अपने मानव तन का जो है उसको कोई सुख मिलता है। क्योंकि शरीर के जो सुख हैं स्थायी नहीं है। भूख लगी है दुख है, भोजन कर लिया सुख में बदल गया। लेकिन जो आत्म शाश्वत शांति है, जिसको परम आनंद सुख कहते हैं, वो सुख हम ना कभी उसके बारे में जानते हैं और न ही हमने कभी देखा। संत महापुरुष कहते हैं एक ऐसा सुख है जो तू अगर मिल जाएगा तेरे को, तो जिंदगी में कभी तेरे को जो है उदासी, दुख, क्लेश, कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम सभी जो है उसी प्रकार के पशुवत लोग हैं। ये संत महापुरुष सदगुरु दादू दयाल महाराज, बाबा जी सुखराम दास जी, गंगादास जी, कबीर साहब, अनेक संत महापुरुष आए और उन्होंने यही बात बताई है कि तू यहाँ से निकल और हमारे देश की ओर आ। जैसे एक हंस है, एक बार उड़ता हुआ छोटी की तलाई के ऊपर चला गया। एक मेंढक जो है गाय के खुर के जितना पानी है और उसमें वो उछल कूद कर रहा है, घूम रहा, फिर रहा, मौज कर रहा है।
हंस ने उसको देखा, बोले ये पानी तो कब पता नहीं कब खत्म हो जाएगा, ये मेंढक की दुर्गति हो जाएगी, तो इसको क्यों नहीं अपने मानसरोवर में ले चलो। उस मेंढक को कहा, भाई तुम ऐसा करो, ये पानी तुम्हारे लिए छोटा है, कभी सूख जाएगा, हमारे मानसरोवर में कभी पानी खत्म नहीं होता, वहां चलते हैं। तो उसने कहा, मानसरोवर कितना बड़ा है? बोले बहुत बड़ा है। तो उसने अपनी एक टांग बाहर निकाली कि इतना बड़ा है? बोले नहीं नहीं, ये तुम नहीं सोच सकते हो, इतना बड़ा है। तो दूसरी टांग भी बाहर निकाली, फिर आगे वाली टांगे भी निकाल दी, मुख भी बाहर निकाल दिया। बोले हंस बोलता, तू सोच भी नहीं सकता, इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा सागर है, इतना बड़ा मानसरोवर है। तो उस मेंढक ने कहा कि हाथ पसारे पांव पसारे और पसारे सारे गात, इससे मोटा समुद्र है, झूठी तेरी बात, मुझे विश्वास नहीं, इससे मैंने तो कभी नहीं देखा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, वो परमात्मा का एकदम अलौकिक देश है, और तुम्हारे अंदर सुखों का भंडार है, तेरे अंदर शक्तियों का भंडार है। उन शक्तियों से मिल, उन सुख से मिल। जो उस सुख से मिल गया, फिर तुझे कभी जो है दुख सहन करना, दुख आ भी जाएगा तो तेरे को लगेगा नहीं दुख है या नहीं है। हम सभी जानवर जैसे हैं, पशुवत हैं, राक्षस जैसे हैं, और संत महापुरुष अपनी वाणी के द्वारा, अपने सिद्धांत के द्वारा हमें उस देश में ले जाना चाहते हैं जहां से हम सभी आए हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, दिन जा रही संत समागम होई। खेड़ापा राम धाम के आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज कहते हैं, दिन जा रही संत समागम होई। वो गांव, वो घर धन्य है जहाँ संत महापुरुषों की वाणी है, संत महापुरुषों का पदार्पण है, संत महापुरुषों का सिद्धांत जहाँ चलता है, वहाँ हर प्रकार का मंगल हो जाता है। मंगल का मतलब ये जन्म और मरण मिट जाता है। ये बार बार जो हम दुख सहन करते हैं, ये दुख सहन करने की या ऐसा जो विधि है वो खत्म हो जाती है, वो मार्ग ही बंद हो जाता है। हम किसी को भोजन देते हैं तो वो एक टाइम का सुख हुआ, हम किसी को धन देते हैं तो एक 10 साल 20 साल का सुख हुआ, लेकिन संतों का उपकार सबसे बड़ा है। संत अपने ज्ञान के द्वारा उस जीव का जो ये जन्म मरण का जो चक्कर है, बार बार दुख पाने का जो चक्कर है, उसको मेट देते हैं और उसको एक चीर काल का जो सुख है वो दे देते हैं। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, सबसे बड़ा दान क्या है? उपदेश है, सत्संग। ये तीर्थ है, इसमें जो भी नहाएगा वो पवित्र हो जाएगा। ये निंदा की बात नहीं है। हम गंगा जी में नहाएं तो केवल अपने शरीर में कोई तपत है वो दूर हो सकती है, और कभी किसी जन्म में उसका सुख मिलता तीर्थों का, लेकिन सत्संग का सुख अभी इसी जीवन में, इसी वेश में हमें सत्संग का सुख मिल जाता है। जो भी संतों के सेवक हैं वो पहली मुक्ति को पार कर लेते हैं। 4 प्रकार की मुक्ति दादू दयाल महाराज जी फरमाते हैं। सालों की संगति रहे, कि जो भी संतों के संग में रहते हैं उनको पहली मुक्ति मिल जाती है, सालों की मुक्ति। सालों की मुक्ति में लोग कौन रहते हैं? जिनका खान पान शुद्ध है, जिनका रहन सहन शुद्ध है, जिनका चरित्र शुद्ध है, वो पहली मुक्ति है। कई लोग ऐसे हैं कि बीड़ी पिए बिना बाहर नहीं जा सकते। कुछ ऐसे अवगुण सीख लेते हैं कि उनके बिना उनका जीवन जो है मुर्दे जैसा है, मरण जैसा है। ऐसे ऐसे कुकर्म करते हैं कि संसार में उसका अपयश अपकीर्ति फैलती है, और जो भी उनके पूर्वजों ने जो सुकृत किए हैं उनको भी वो नष्ट कर देते हैं। तो संतों के जो सेवक हैं वो पहली मुक्ति में आ जाते हैं। फिर भजन करेंगे, इस सिद्धांत को तन मन वचन कर्म से एकाकार होकर के अपनाएंगे तो ये जन्म मरण का असाध्य रोग है, ये मिट जाएगा। इसी दृष्टि से रामदास जी महाराज कहते हैं कि संत का जहां भी आएंगे सब सुख हो जाएगा, सब आनंद हो जाएगा, ये जन्म मरण का जो दुख है वो मिट जाएगा। 68 तीर्थ संतों चरणा, ये सर्व देवता लारे, राम निरंजन राय पधारे, साधु आवत द्वारे। संत जो हैं उस परम सत्ता से आते हैं,
हमारे इस सनातन संस्कृति में दो प्रकार की पूजा है, एक सरगुण उपासना है, एक निर्गुण उपासना है। सरगुण उपासना किसी किसी काल में कोई लोग आए और अपना जीवन सफल कर लिया, मानव समाज को एक नई दिशा दी। जैसे भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने कंस का वध किया, पाप और कुकर्म को जो है मिटाया, संतों की सेवा करवाई और धर्म की स्थापना की। पहले ही वो उनका सिद्धांत यही कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत के, जब जब इस भारतवर्ष में पाप, अधर्म, पाखंड, अंधविश्वास, कुकर्म फैल जाता है, तब मैं मेरी शक्तियों के साथ में अवतार लेता हूँ और उन सब का नाश करता हूँ, पापियों का। तो ये सरगुण उपासना है। जैसे कोई शूरवीर आदमी हुए, तेजाजी महाराज को ले लेते हैं, उन्होंने परमार्थ के लिए, पर हित के लिए अपना बलिदान दे दिया। आज उनकी पूजा इसीलिए करते हैं कि उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया। कोई फौजी तो इस देश के अपनी सुरक्षा के लिए अपने आराम से जिए, इसके लिए वो अपना बलिदान दे देते हैं, तो वो भी शूरवीर लोग हैं, वो भी पूजनीय लोग हैं। तो इसी दृष्टि से संत महापुरुष कहते हैं ये इनकी पूजा से हमें शारीरिक सुख मिलता है और निर्गुण ब्रह्म उपासना से हमारा आत्म ज्ञान होता है, हमारा विवेक जागृत होता है, हमारा बोध जागृत होता है, जिससे हम ये जन्म मरण के चक्कर से निकल सकते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि 68 तीर्थ संतों रे चरणों। संत जहां भी आएंगे तो समझो ब्रह्मांड के सारे देवता आ गए, सभी तीर्थ आ गए। साधु राम एक ही कहिए और ता बीच अंतर नाई, दर्शन करिया सब अग जावे भक्ति उदय घट माई। दादू दयाल महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि परमात्मा की अगर पूजा करनी है तो निराकार सुरती से करो, निराकार निज सुरती सु और प्रेम प्रति से सेव, जे पूजे आकार को साधु प्रत्यक्ष देव। साधु प्रत्यक्ष देव क्यों हैं कि संत अपने पांचों इंद्रियों को वश में करके, और फिर ये दुर्मति भाव है, संत न किसी जाति के, न किसी वर्ण के, न किसी संप्रदाय के, वो सभी मानवों को अपना परिवार समझते हैं, सभी जीवों को अपना सगा संबंधी समझते हैं। जैसे दादू दयाल महाराज कहते हैं, बैन वीर सब देखी नारी और बरतार, परमेश्वर के पेट का दादू सब परिवार। हम सभी एक परमात्मा के अंश हैं और ऐसा भाव रख करके संत सबसे प्रेम करते हैं, सबके ऊपर दया करते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं संत से बड़ा उपकारी, संत से बड़ा हितैषी, संत से बड़ा शुभ चिंतक इस संसार में और भगवान के अलावा कोई नहीं है। दादू इस संसार में ये दे रतन अनमोल, एक साईं और एक संत जना, इनका मोल न तोल। एक तो परमात्मा परमार्थी है, जिसकी आज्ञा में ये बरसात है, तरवर सरवर संत जना, और चौथा बरसे मेष। आज बरसात नहीं है, पूरी सृष्टि जो है त्राहिमाम कर रही है कि हमने 2-3 महीने जो मेहनत की है वो सब फसलें मिटने वाली है, एक भी बीज अपने घर में नहीं आएगा। इसलिए परमात्मा से सब विनती करते हैं। उसी प्रकार से जैसे जल के अभाव से धरती पर तपत बढ़ जाती है, उसी प्रकार से सत्संग और संत के अभाव से जीवों के तीनों ताप मिट जाते हैं, तीनों ताप बढ़ जाते हैं और उस अग्नि में वो जल करके जो है उनका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए संतों का संग हमेशा हमेशा जो है जीव कल्याण के लिए है, परहित के लिए है और परमात्मा की आज्ञा से चलते हैं। वो ज्ञान विवेक बोध उस परमात्मा का देते हैं जो अपने अंदर है, वो किसी के निंदक नहीं है। कल एक बाई राम कह रही थी भाई कबीर साहब के अलावा कोई और संत हुए ही नहीं। ये जो ऐसी बातें भाषा जो होती है, मैं समझता हूँ ये मूर्खों वाला ज्ञान है। जिन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े या संतों की वाणी को मिलाकर नहीं देखा, उनका ऐसा भाव होता है। जो भी सत शिक्षा देते हैं वो सब सदगुरु हैं,
उस परम शाश्वत सत्य की ओर ले जाते हैं, वो सब सतगुरु है। तो संत महापुरुष कहते हैं, ये जितने भी महापुरुष पधारे हैं, कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव साहब, ये सभी संत महापुरुष हमें उस ब्रह्म की ओर ले जाते हैं जो हमारे अंदर है। गट गट में बोल रहा है, कबीर साहब भी यही कहते हैं, गट गट मेरे साइयां खाली गट नहीं कोई, बलिहारी उन गट के जिन गट प्रगट होई। तो संत महापुरुष कहते हैं, ई विधि आरती राम जी की कीजिए और आत्म अंतर वारणा लीजिए। अपने अंदर वारणा लेना है, अपने अंदर की ओर चलना है, अपने स्वधाम की ओर चलना है, तो हमें अपने आप को ढूंढना है। काया माही सो देसार, दादू कहे लहे सो पार। और इस काया को ढूंढने की विधि ये सत्संग, ये सत शब्द हमें बताते हैं। इसलिए संसार में संतों का और सत्संग का जो स्थान है, उसके समान किसी और का स्थान नहीं हो सकता। मौज करी गुरुदेव दया कर, शब्द सुनाय क्यों हरि ने रो। ज्यों रवि कई प्रगटे निस जात सो, दूर कियो ब्रह्मवान अंधेरो। कायक वाचक मानस हूँ कर, है गुरुदेव वंदन मेरो। सुंदर दास कहे कर जोरि जो, दादू दयाल को नित चेरो। बवजल में बही जाते होते दिन, काट लियो अपनो कर आदू। और संदेह मिटाए दिए सब कानन टेर सुनायक नादू। पूर्ण ब्रह्म प्रकाश कियो पुनि छूट गयो सब वाद विवादू। ऐसी कृपा जो करी हम ऊपर, सुंदर के उर हैं गुरु दादू। कोहुक गोरख को गुरु तापत, कोहुक दत्त दिगंबर आदू। कोहुक कंतर कोहु भरतरी, कोहु कबीर को राकत नादू। कोहु कहे हरिदास हमारे, यूं कर ठानत वाद विवादू। और तो संत सबे सिर ऊपर, सुंदर के उर हैं गुरु दादू। मेरा गुरु लागे मोये प्यारा, मेरा गुरु लागे मोये प्यारा। मेरा गुरु शब्द सुनावे भरम मिटावे, शब्द सुनावे भरम मिटावे। कर जगत से न्यारा, मेरे गुरु लागे मोये प्यारा। मेरा गुरु लागे मोये प्यारा। मेरे गुरु जुग जुगत की सभी विधि जाने, बात कछु नहीं छाने। जोग जुगत की सभी विधि जाने, बात कछु नहीं छाने। बात कछु नहीं छाने। मन पवना उलटी गैया ने, मन पवना उलटी गैया ने। आने छाने जाने, मेरे गुरु लागे मोये प्यारा। मेरे गुरु लागे मोये प्यारा।
दृढ़ कर राखे, शून्य सुदारस चाखे। पांचों इंद्री दृढ़ कर राखे, शून्य सुदारस चाखे, शून्य सुदारस चाखे। वाणी ब्रह्म सदा मुख भागे, वाणी ब्रह्म सदा भागे। चाखे राखे मेरे गुरु लागे मोये प्यारा, मेरे गुरु लागे मोये प्यारा। परमारथ को जग में आया, अलग खजाना लाया। परमारथ को जग में आया, अलग खजाना लाया, अलग खजाना लाया। बाट बाट सब हंसा खाया, बाट बाट सब खाया लाया आया। लागे मोय प्यारा, मेरे गुरु लागे मोय प्यारा, लागे मोय प्यारा, मेरे गुरु लागे मोय। शब्द सुनावे भरम मिटावे, शब्द सुनावे कर जगत से न्यारा। मेरे गुरु लागे मोये प्यारा, मेरे गुरु। परम पुरुष से प्रगटे आदु, शब्द सुनाया नादु। परम पुरुष से प्रगटे आदु, शब्द सुनाया नादु, शब्द सुनाया नादु। सुंदर दास ऐसे गुरु दादू, सुंदर दास दादू आदि अनादु। मेरे गुरु लागे मोये प्यारा, मेरे गुरु लागे मोये प्यारा। बोलो सतगुरु जी महाराज की। सुंदरदास जी महाराज कहे मेरे गुरु लागे मोय प्यारा, ये शब्द सुनावे ब्रह्म मिटावे, करे जगत से न्यारा। सभी संतों ने अपने गुरु को परमात्मा के समान माना है और मानना भी चाहिए। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं गुरु और गोविंद जो है एक हैं, और उससे भी विशेषता क्या है कि ज्ञान जो है, विवेक जो है गुरु से मिलता है, इसलिए गोविंद से जो है गुरु बड़े हैं। परमेश्वर व्यापक सकल घटधारी गुरुदेव, घट को घट उपदेश दे सुंदर पावे भेव। कबीर साहब कहते हैं गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाय, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं तर पल पल ध्यान लगाए। इनके साथ में क्या हो गया है कि इन्होंने कभी शास्त्र पढ़े नहीं। जैसे अपनी माता बहनों का नियम है कि भाई अपना पति जो है परमात्मा है, और वो परमात्मा केवल उसके लिए है, ऐसा नहीं गांव की सभी नारियों के लिए है। सबके अलग अलग परमात्मा हैं। उसी प्रकार से धर्मदास जी महाराज ने केवल अपने गुरु के लिए कहा है और उन्होंने दूसरे शास्त्र नहीं पढ़ा, तो वो बात एक ही चीज फिट हुई है।
तो सुंदरदास जी महाराज भी कहते हैं, मेरे गुरु लागे मोय प्यारा, ये शब्द सुनावे ब्रह्म मिटावे करे जगत से न्यारा। ब्रह्म क्या है? जो चीज नहीं है उसी को मान लेना, और जो चीज स्थायी नहीं है उसी में जो है रच मच लग जाना। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, उपजियो प्रपंच अनादि को ये महामाया विस्तरी, नानात होकर जगत भाष्यो बुद्धि सब हिनकी हरी। जिन ब्रह्म मिटाए दिखाई दियो, सर्वव्यापक राम है, दादू दयालो प्रसिद्ध सदगुरु ताहि मोर प्रणाम है। कि गुरु महाराज ने कृपा करके जो ये माया का परपंच है, उच्च परपंच से जो है हमें निकाल दिया। माया केवल पैसे नहीं है, जो भी दिख रहा है, जो भी अपने काम में आ रहा है, वो सब माया है। और जब तक हम इसमें रहते हैं तब तक सुखी नहीं हो सकते। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, अपनी अपनी हद में सब कोई लेवे नाम। कोई जैसे मेरे जैसा दो भजन गा लिया से तो सोचता है कि भाई हमने माला फेर ली। कोई सुबह शाम मंदिर में जो सेवा करता है वो सोचता है कि हमने सेवा कर ली। कोई और कुछ करके सोचता है कि हमने सेवा कर ली। संत महापुरुष कहते हैं, इंद्रियों से परे तक जब तक पवित्र नहीं होते हो तब तक सेवा नहीं मानी जाती है। ये तुम्हारी जो भी कुछ है वो केवल एक कर्म कांड है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, हमारे गुरु ने ये भ्रम मिटा दिया और माया और ब्रह्म का भेद समझाया। माया क्या है कि जो भी नाशवान है, जो मिटने वाली है, जो मरने वाली है, जो छूटने वाली है, जो बिछड़ने वाली है, उससे प्रेम नहीं करके जो अजरावर है, स्थिर है, अखंड है, अताग है, अपार है, अनंत है, अविचल है, उससे प्रेम करो। जैसे सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जो जा को सुमरिए होई ताई का रूप, सुंदर पूर्ण ब्रह्म विचारते होई ब्रह्म स्वरूप। हम महादेव जी की सेवा करते हैं तन मन वचन कर्म से एकाकार होकर के। मारवाड़ में कह दो, एक पगरे पाण उबा रहे माला फेरा, तो जब आप जावा उन टाइम महादेव जी के लोक में अपना स्थान हो जावे। और जब तक बट आराम करा, जब तक अपना पुण्य है, और वे पुण्य खत्म होते ही वापस अपने संसार में आना पड़े। जैसे भागवत भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि 14 बार इंद्र पद पाया हुआ आदमी, श्रेष्ठ आत्मा, एक मकोड़ा, एक कीड़े मकोड़े की योनि में चला जावे। तो अपनी क्या विसात है, अपनी क्या स्थिति है, क्या अपनी गिनती है। और वैसे हम आत्म तत्व से सोचें तो हम उस परमात्मा के निज बंदे हैं, उनका शाश्वत स्वरूप हैं, उनके अंश हैं। लेकिन यहाँ भ्रम, अज्ञान, अविद्या, मल विक्षेप, आवरण के कारण हम अपने आप को दीन, गरीब, लाचार, दुखी, गृहस्थी, त्यागी, बैरागी, ज्ञानी सब कुछ समझ रहे हैं। संत महापुरुष कहते हैं, जो तू समझ रहा है वो तो कुछ नहीं है। न तू त्यागी है, न गृहस्थी है, न बैरागी है, न ज्ञानी है, न दुखी है, न लाचार है। तू तो जो है जो है। और उसी का ज्ञान ही सत्संग है। उसी से मिलन की विधि को ही सत्संग कहते हैं। उससे नहीं मिलो, जो आजकल सत्संग है केवल एक मनोरंजन का साधन हो गई, नाचो कूदो और अपने घर जाओ। संत महापुरुष कहते हैं, ऐसी सत्संगों से कभी बोध नहीं होगा, कभी ज्ञान नहीं होगा, कभी विवेक नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो मिन का तन की जो मौज है, जो सुख है, वो हम उससे कभी मिल ही नहीं पाते। हम सुख इसी को मानते हैं, भाई आराम से रोटी जीम ली, खूब अपना कोई भी काम अटकता नहीं है, समाज में, देश में, नेतागिरी में, कहीं पे भी, तो अपन सोचते हैं भाई अपन धनवान है। संत महापुरुष कहते हैं ऐसा नहीं। धनवान वो है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिन्होंने इन विषय विकारों पर कब्जा कर लिया है, जिन्होंने उस परम शाश्वत सत्य को मिल लिया है, देख लिया है, जान लिया है, वो धनवान है। तो हम सभी धनवान होने के लिए यहाँ आए हैं। अब इस सिद्धांत को मन से, वचन से, कर्म से एकाकार होकर के अपनाते हैं तो अपना कल्याण हो जाता है, तो अपना भला हो जाता है।
तो हम उस परम शाश्वत सत्य में मिल जाते हैं। और अपना पहला काम यही है, लेकिन भूल के कारण हम दूसरा काम करते हैं। देखो खाली रसोई राखी जो कोई इतना लोग आएगा, सही है नहीं यान शौक है, कोड है, रोनो भी चाहिए के यान कोड है जो तैयार राखनी अमल बेड़ा करना नचावनार कूदावनार यारा पिछला प्रारब्ध अच्छा है जो एडी अच्छी चीजों का शौक है। दादूनी का नाम है, तीन लोग तत्सार, रात दिवस रटबो करे, रे मन ई विचार। दादूनी का नाम है, हरि हृदय विसार, मूरत मन माहे बसे, श्वासे श्वास संभाल, श्वासे श्वास संभालता, एक दिन मिले आय, सुमरण पेंडा सहज का, सतगुरु दिया बताय। थोड़ी दल कम कर दो। शरण तुम्हारी के सेवा, मेरा अवे पुण्य बासे, शरण तुम्हारी के सेवा, मेरा अवे गुण बासे, सिंह शरण का जाविए, जाने जम्बू गिरा से, शरण तुम्हारी के सेवा। पढ़ते पढ़ते भव सागरा, कछु थागन आवे, पढ़ते पढ़ते भव सागरा, कछु थागन आवे, प्राण तजेसा डूब मरे नौका मिले, फिर किसे को चढ़ावे, डूब मरे नौका मिले, फिर किसे को चिल्लावे, शरण तुम्हारी के सेवा, मेरा अवे गुण बासे, सिंह शरण का जाविए, जाने जम्बू गिरा से, शरण तुम्हारी
तुम्हारी के सेवा। स्वाति बूंद रे कारण चात्रंग दुख पावे। स्वाति बूंद रे कारण चात्रंग दुख पावे। प्राण तजे शायर मिले हीरे किसे को पिलावे। प्राण तजे शायर मिले शरण तुम्हारी के सेवा। शरण तुम्हारी के सेवा। भूप कन्यारे कारण मैं तरे पण दारा। भूप कन्यारे कारण मैं तरे पण दारा। काम लोभ डूबत भया जारा पेज सवारा। काम लोभ डूबत भया जारा पेज सवारा। शरण तुम्हारी के सेवा। मेरा अवे गुण बासे सिंह शरण का जाविए। जाने जम्बू गिरा से शरण तुम्हारी के सेवा। मैं कामी तुम मेटना मेरा उगण अपारा। मैं कामी तुम मेटना मेरा उगण अपारा। कूड़ा कपटी के सेवा जन सजना तेरा। कूड़ा कपटी के सेवा शरण तुम्हारी के सेवा। मेरा अवे गुण बासे सिंह शरण का जाविए। जाने जम्बू गिरा से शरण तुम्हारी के सेवा। बोलो सतगुरु जी महाराज सर्व संत महापुरुषों की। सज्जन जी महाराज के वे कसाई समाज में समाज से एक संत विया है। इन संत परंपरा में कई मुस्लिम संत विया कई और कई परंपरा का संत विया। संत महापुरुष के जिन्हें भी कल्याण करवानो है जिन्हें भी आत्म ज्ञान लेनो है
जिन्हें भी जीते जी सब दुख भूलना है तो यही परंपरा लेनी पड़ेगी। जो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि नौका रूप जान सत्संगा और तामे बैठो सब कोई आई और उपाय नहीं तिरने की, ये सुंदर काढ़ी राम दोहाई। सुंदरदास जी कहते हैं भगवान की सौगंध है जो दूसरा और कोई वहां नहीं जाता। दादू दयाल महाराज के भी अनेक मुस्लिम संत व्याह है, तो ऐसे ही कसाई समाज में जन्मे ये सज्जन जी महाराज कहते हैं शरण तुम्हारी केशवा मेरा अवगुण वास है, कि हे परमात्मा मैंने आपके लिए आपसे मिलने के लिए घर बार मेरे सारे शारीरिक सुख सब त्याग दिया, फिर भी काम और क्रोध ये मुझे सता रहे हैं, अब मैं किसकी शरण में जाऊं। जैसे जंगल का राजा जो है सिंह है और सिंह की शरण में जाने के बाद में सियाल और दूसरे छोटे मोटे जानवर उसको परेशान नहीं करते। आप उस सृष्टि के मालिक हो, राजा हो, मैं आपकी शरण में आ गया, फिर भी काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ये छोटे मोटे सियाल रूपी दुख जो है मुझे रात और दिन परेशान करते हैं। अब मैं कहां जाऊं? तो उन्होंने कहा कि जैसे जिस चीज की जरूरत है और वो नहीं मिलेगी और मरने के बाद में मिलेगी तो किसको काम आएगी। ज्यों पांडवा रे कहवे होमबत्ती अमाउस नहीं आई जिंदगी भर, अब रोज नहीं आवे लेकिन जरूरत की नहीं। तो एक बतावे पड़त पड़त बहु सागरा कछु थाग न आवे, डूब मरे नौका मिले फिर किसको चढ़ावे। कि वो जीतो हो जिंदो हो, जब तो प्राण त्याग दिया मरने के बाद में नौका मिल गई तो उसके क्या काम की। कबीर साहब भी यही कहते हैं कि मुआ पीछे मत मिलो कह कबीर सा राम, लोहा मिल माटी भया फिर पारस का क्या काम। लोहा जो है काट आ गयो कचरो हो गयो उन बाद में पारस मिले तो किन काम आवे। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं आप और हम भी इसी प्रकार से परमात्मा से विनती करें, करुणा करें कि हे परमात्मा हमें जीते जी आपकी शरण में ले लेना। जीते जी जो है मुझे आपका ज्ञान हो जाए, आपका विवेक हो जाए, आपको जो है श्रेष्ठ ज्ञान है वो हमें हो जाए और उसके द्वारा हम निश्चिंत हो सकते हैं। जैसे किसी आदमी के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, परिस्थितियां जो है उसके विपरीत होती रहती हैं, लेकिन ज्ञानी आदमी रहेगा तो वो उसको सब परिस्थिति में जो है आनंद से रहेगा। और जो लोग जो है अपने सिद्धांत से अपने मन के अनुसार रहते हैं वो दुख पाते हैं। छोटा सा दुख उनको दुखी कर जाता है। कई लोग मैंने फोन करे बाप जी आज तो भैंस दूध कौन दियो मौत आएगी हमारी तो। अरे मैं क्यों खाली एक भैंस हुई मौत आएगी जन लारे जिंदगी घनी पड़ी है। तो छोटो से छोटो दुख भी विचलित कर जावे और जिन्हें ज्ञान आ जावे बड़ो से बड़ो दुख भी विचलित नहीं कर सके। तो संत महापुरुष कहते हैं हे परमात्मा जीते जी आप हमें अपना विवेक दे देना, आप हमें अपना बोध दे देना, आपका जो भी परम रहस्य है गुड़ रहस्य है उसका बोध करवा देना। और ऐसा नहीं हुआ तो हमारी पता नहीं मरने के बाद में क्या गति होगी, कहाँ जाएंगे किसी को मालूम नहीं। संत महापुरुषों ने तो कहा है कि जो आदमी रात और दिन भजन करता है, सेवा करता है, सुकृत करता है, उसकी कभी वासना रह जाए तो वो वापस मानव बनता है। उससे थोड़े से कर्म खराब हैं तो वो आदमी उस घर में गाय भैंस भेड़ बकरी बनता है। उससे भी कर्म खराब है तो वो भूत और पितर बनता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं इस दुर्गति के हम खुद जिम्मेवार हैं। हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता, नहीं हमारे कोई तंत्र मंत्र करवा सकता,
अपने ही कर्म, अपना ही स्वभाव, अपना ही चरित्र और अपना ही खान पान दुश्मन है और मित्र हैं। जैसे कोई आदमी सही बोलता है, हर किसी से आदर से बोलता है, उसको गांव में कोई कभी गलत नहीं कहेगा। और कोई आदमी बेतो लड़ाइयां करने की विचार करे, आडो मतलब लड़ाइयां लड़ने को मन करे, तो विने जो है दुश्मन तैयार है, कटे बनाने की जरूरत नहीं है। जिनका चरित्र सही है उसका कोई शत्रु नहीं है, और जिनका चरित्र सही नहीं है, जहां जाएंगे वहां जूते पड़ेंगे, जहां जाएंगे वहां मार पड़ेगी। तो कौन शत्रु है? हम खुद ही शत्रु है अपने। बाहर कहीं अपना कोई न मित्र है और न शत्रु है, हम खुद ही अपने शत्रु है, हम खुद ही अपने मित्र हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, अपने हृदय में ऐसी लालसा, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी इच्छा रख के नित प्रति हम प्रार्थना करें तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। हमें उस परम शाश्वत सत्य का जो बोध है वो हो सकता है। कहते हैं, भूप कन्या रे कारणे मैं तर्पण दारा। एक हरिजन जो है, राजा की लड़की के ऊपर दृष्टि पड़ी और वो घरे जाए रियाणो कर्ण होई गो कि राजा की लड़की माऊ शादी करे तो वो जीवन राखू, नहीं तो खत्म कर दूं। घरवाली क्यों आज कहीं बात है, जल्दी आएगा। विने वह बात बताई, वह मेहतरानी कहे चुपचाप हो जाओ। राजा ने पतो लागो तो पूरा परिवार ने नाश कर दे, पूरा परिवार ने खत्म कर दे। थे एक वे जितने ठीक है। अब वह मेहतरानी रोज जो है राजा के दरबार में जावे, आप झाड़ू पोछा करने वास्ते। एक दिन राजा की लड़की क्यों, भाई थारो पति को नहीं आवे, कहीं बात है? तो वह क्यों बीमार है, 10-15 दिन और होगा। और पूछो इतनी कहीं बीमारी है बताओ? तो वह मेहतरानी रोने लग गई कि अभी वो भी 15-20 दिनों से भोजन त्याग के बैठो है, मरने वालों है। तो क्यों भाई राजा साहब ने बताओ एडी कोई बीमारी है तो कि इनो इलाज आप करने हैं। मारो पति कहे आप शादी करूं तो मैं जीवन राखूं, नहीं तो आज 20 दिन से वो भोजन त्याग के बैठो है करे। राजा की लड़की समझदार ही, गुरुमुखी ही, क्यों भाई यूं है, थारे पति ने कहे कि भजन कर, माला फेर, सुमरण कर, पवित्र हो जा, फिर मैं शादी करूं। वह मेहतरानी भी ने जीव हरिजन ने समाचार दिया कि 6 महीना माला फेरने को क्यों है कि 6 नहीं मैं मारे बिना फेर ले। अब वो गांव के बारे जान आसन लगा लियो, बिने पतो है कि अपने तो बारे बिना निकालना है। अपन लोग माला फेरा जितने ध्यान रखा कि मारे कोई लारे दुकान में कराए, दुकान में आगे अगरबत्तियां करें, लारे भी नहीं कराए, रुक 2 मिनट रो काम है, बस 2 फेरा और लगाऊं। माला फेरने जवान लारे ध्यान रखा, लारे कोई आएगो है, निश्चिंत होके माला नहीं फेरा, एक भाव से। तो बिन ध्यान अपने बारे में ना निकालना, कोई बात करनी नहीं, कोई चित करनी नहीं, न कटी ध्यान लगाना है। सुखराम जी महाराज फरमावे कि ये नाम इतना शक्तिशाली है, इतना समर्थ्यवान है कि जो कोई आदमी तन से, मन से, वचन से, कर्म से एकाकार होकर के 1 सेकंड भी ले लेवे तो परमात्मा इतना दयालु है। जो अपनी माता है, छोटो बच्चो वे थोड़ो सो रोयो वे तो मां 1000 काम छोड़न तुरंत आवे। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा भी मां के समान है। वो अपना दुख 1 मिनट नहीं देख सकता, लेकिन आपा लोग कहीं है नाटक करा। जो कोई बच्चो है ना, थोड़ो रोवे खिलौना देवे चुप हो जावे, बड़े रोवे बड़े खिलौना देवे बड़े चुप हो जावे। उन तरीकों आपा सांसारिक सुख मिल जावे जन भूल जावा। संत महापुरुष कहते हैं बीच ही अटके नहीं कला कोटि दिखलाए। संत लोग तो छोटा मोटा सिद्ध बन जावे, जने रुक जावे, कहीं काम है, दुनिया पूरी मान रही है, दुनिया बुला रही है, नंबर ही को नहीं आवे, मिन करो बड़ंदो अब कोई माला फेरनी नहीं। दादू दयाल महाराज कहे जब माला फेरने जाओगे तो आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपको सिद्धाई आएगी, 8 सिद्धि और 9 निधि मिलेगी। लेकिन इसमें अटकना मत है, तेरा मंजिल और आगे है, और लोग इससे आगे जाते ही नहीं है। लाखों करोड़ों में एकाध जो जाता है, बाकी तो यही भूल जाते हैं। अपन लोग भी शारीरिक सुख मिल गया, सब संसाधन मिल गया, भूल जाओ क्या काम है। तो संत महापुरुष कहते हैं जैसे परमात्मा
अपना दुख नहीं देख सकता, उसी प्रकार से हम तन मन वचन कर्म से एकाकार होकर के जब उसका सुमरण करेंगे तो जो है अपने को वो मिल जाएगा। तो उस मैत्र ने भी ऐसा ही किया। सुखराम जी महाराज बिरई राम धाम के सुखराम जी महाराज अपनी वाणी में कहे कि परमात्मा को नाम इतनो शक्तिशाली है, इतनो पावरफुल है। 8 पैर 64 घड़ी रसना जड़ लागे, कहे सुखराम सुन पांडिया तब तीनों ही भागे। 8 पैर भी कोई आदमी ध्यान से लगावे तो बिना सब दुख मिट जावे। कबीर साहब ने 1 सेकंड बताई, दादू साहब भी 1 क्षण बतायो। कहे एक मुहूर्त कहे आंख पलक जीती, एक मुहूर्त मन रहे नाम निरंजन पास, दादू तभी देखता ये सकल कर्म का नाश। कबीर साहब कहे तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत नृत्य थिर होय, कहे कबीर एक पलक ने कल्पन पहुंचे कोई। करोड़ों साल की तपस्या नहीं पहुंच सकती, करोड़ों साल के पुण्य नहीं पहुंच सकते जिसमें उसमें सुख है। तो वो हरिजन की लौ लग गई परमात्मा से, सच्चा परमात्मा से प्रेम हो गया। 6 महीना बीत गया, 8 महीना बीत गया, आसपास में गांवों में समाचार फैल गया ऐसा कोई परम ध्यानी आदमी आया है, महाज्ञानी आदमी है। बड़ा ही भजनानंदी महात्मा अपने गांव के बाहर बैठा है। राजा हो चाहे प्रजा हो, लाखों करोड़ों रुपया चढ़ा के जाओ हाथ ही नहीं लगाता। तो राजा की लड़की को मालूम था कि हमारा वो मैत्र है और कोई नहीं हो सकता। तो राजा की लड़की ने कहा महाराज हम भी जो है संतों के दर्शन करने जाएं। तो बिल्कुल उसके लिए व्यवस्था करवा दी और खूब सारा वो अपना श्रृंगार करके खूब धन माल लेकर गई और उसको कहा कि तुम जिसके लिए बैठे हो मैं आ गई हूं शादी करने के लिए। एकदम खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के पैर पकड़ लिया, क्यों आप तो मेरी माँ हो, मेरी गुरु हो। कहां तो मैं विषय विकारों में डूब रहा था, कहां तो मैं बार बार जन्म और मरण के चक्कर में आ रहा था, लेकिन आपकी सूझबूझ से, आपके मार्गदर्शन से और आपके सही रास्ते से, सही दिशा निर्देश से मैं आज उस परम शाश्वत सत्य में पहुंच गया हूं जहां मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है और मैं उस अनंत सुख को प्राप्त कर लिया हूं। अब मेनका तन की मौज जो है मुझे मालूम चल गई है। जब कहे बीचा बगड़ बुहारता और दोरा भरता पेट, दया भई दयाल की तब भूख चढ़ावे भेंट। तो संत महापुरुष कहते हैं तन मन वचन कर्म से एकाकार होकर के भजन करें, माला फेरें, सुमरण करें तो अपना मानव जीवन सफल हो सकता है। और ये जितने भी संत हैं, जितने भी मत हैं, जितने भी महापुरुष धरती पर पधारे हैं, उन सबों ने यही बात बताई है। कोई अलग बात नहीं है और कोई अलग इष्ट नहीं है। जैसे दरियाव जी महाराज कहते हैं कि सोई कंत कबीर का और दादू का महाराज, सब संतन का बालमा दरिया का सिर ताज। दरियाव जी महाराज फरमाते हैं कि जिस परमात्मा की पूजा कबीर साहब ने की है, दादू साहब ने की है और महापुरुषों ने की है, हम भी उन्हीं की पूजा में हैं। तो संतों का इष्ट चाहे रामदास जी महाराज हो, किशनदास जी महाराज हो, हरिरामदास जी महाराज हो या दरियाव जी महाराज हो, दादू जी महाराज हो कि कबीर साहब हो, सभी संतों का एक इष्ट है। और वो कौन सा है? आत्मदेव। हम लोग क्या करते हैं? अपने ही आत्मा से शत्रुता रखते हैं, मिनकों के साथ में अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर मारने कूटने का जो है काम करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं किसी जीव को दुख नहीं देना है। आत्मदेव आराध्य विरोधे नहीं कोई, आराधे सुख पाइए विरोधे बहु दुख होय। हम किसी आत्मा का विरोध करेंगे या उसको मारेंगे कूटेंगे या उसके ऊपर अत्याचार करेंगे, वो हमें बदला चुकाना पड़ेगा, वो हमें किसी न किसी हाल में देना पड़ेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं मिन का तन धारण करके सबसे पहले दया रखें, सभी जीवों के प्रति दया रखें। ज्यों इन सृष्टि में परमात्मा अनमोल है, इन्हीं तरीकों इन पृथ्वी माते मिनक जो है भगवान स्वरूप है। पुराना जमाना में और आज भी आवे, कई भाट आवे, राव आवे, राव भाई बाचे जगह आवे, जब कहीं कहे थारा बडेरा माने उन टाइम इतना खेत दे दिया, इतना जमीन दे दी, इतना ऊंट दे दिया, इतना घोड़ा दे दिया, इतना हाथी दे दिया, इतो धन दे दियो। तो थई बार उणियारा राव जो मान की देवो
कहवानी भाई इन्हें ओढ़ मिले तो अपनी ओढ़ परमात्मा से मिले। आप उणियारो किनो है अपनो नर नारायण जे है भगवान के जैसा कोई है तो वो मिनक है। तो अपन उणियारो भगवान से मिले परमात्मा से मिले तो अपनो सिद्धांत भी परमात्मा के जैसा होना चाहिए। अपनो रहन सहन अपनो खान पान अपनो चरित्र भगवान के जैसा होना चाहिए परमात्मा के जैसा होना चाहिए। और यही सत्संग कर रही है कि ये दुर्मति जो है उसको मेटना है। हम यहाँ आकर के अपने स्वरूप को भूल गए। हमारा टावा और अटे ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा देखने कब्जो करनी चाहो तो कौन कर देवे। इन्हीं प्रकार संत महापुरुष कहते हैं इस संसार में आए हैं कुछ कर्म करने के लिए और इन कर्मों को हम न करके दूसरे कर्म करते हैं तो हमें वो भोगने पड़ेंगे, हमें भुगतना पड़ेगा। तो संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा का जैसे बनने की कोशिश करो। परमात्मा में जो गुण है उनको अपनाओ। परमात्मा में पहला गुण क्या है? देने का है। सतराम साहब विराजो। पहला गुण है कि परमात्मा दयावान है। दूसरा परमात्मा के यहाँ किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है, उसका नियम शाश्वत है। वो सबको समान दया समान प्रेम करता है। वो सबके ऊपर समान दया करता है। इसका प्रमाण क्या है? जैसे आज ये हवा है, अमीर के लिए गरीब के लिए सबके लिए एक जैसी है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी की जलवायु पृथ्वी की परिस्थितियां अमीर के लिए भी उतनी है, गरीब के लिए उतनी है। अमीर अपने पुण्य के प्रताप से कोई ऐसी वैसी लगाकर थोड़ा और अलग कर सकता है तो वो उसका खुद का पुण्य है। परमात्मा ने तो सबको समान दिया है। आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये 5 महाभूत है परमात्मा के। ये अमीर और गरीब सबके लिए एक जैसा बनाया है। परमात्मा ने अपनी भाषा भी फिक्स कर ली है। कोई आदमी भाषा नहीं समझता है तो उसको इशारे करेंगे तो भी समझ जाएगा भूखा है, प्यासा है। बिना कुछ बोले भी परमात्मा अपना काम करवा सकता है इशारे से। अगर ऐसा इशारा करेंगे तो इंग्लैंड वाला आदमी समझ जाएगा ये आदमी भूखा है। तो परमात्मा की भाषा सबके लिए समान है। उसकी वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश ये भी सबके लिए समान है। अब कोई दुख पाता है तो उसके मन के कारण पाता है, उसके पिछले प्रारब्ध के कारण का पाता है। कोई दुखी है, कोई राग द्वेष में है, कोई मौज में है, कोई मस्ती में है, कोई भजन में है, कोई आनंद में है। तो ये सब अपने अपने पुण्य हैं और आगे भी अपने पुण्यों के प्रताप से ही सुख और दुख मिलेगा। सदगुरु दादू दयाल महाराज फरमाते हैं पहले था सो अब भया और अब सो आगे होई, दादू तीनों ठोर की पूजे बिरला कोई। इस एक साखी का विचार कर लें तो आदमी कुकर्म छोड़ सकता है। आज अपने पास में जो कुछ है सब हमारे पिछले कर्मों का फल है और अब जो करेंगे वो आगे भोगना पड़ेगा। कई आदमी देखो अपमान पूछा कहीं कहे कि पहले पतो नहीं कहीं पाप करियो कहीं कितनी गाया हमारी जो दुख पा रही बड़ा कांट कितना ही दुख पावा। देसी भाषा है, एकदम नंडू भाषा है, लेकिन बात वहां की है। तो अपन कल और सुख मिले, कल आनंद मिले, कल मौज मिले, कल मोक्ष मिल जाएं, इसलिए आज उसकी तैयारी करें। आज ही अपने जीवन में इस सदाचार को अपनाएं। आज ही इस संत मत को अपना करके इस ब्रह्मांड में जो है सबसे अनमोल सुख है उसको प्राप्त कर लें। यही सत्संग का उद्देश्य है, यही सभी संतों का उद्देश्य है, मत है, विधि है। तो संत महापुरुष कहते हैं शरण तुम्हारी केशवा मेरा अवगुण भासे, ये सिंह शरण कहाँ जावे जाने जम्बू गिरा से। हे परमात्मा अब मैं कहाँ जाऊं, किसकी शरण में जाऊं? आप ही पूरी ब्रह्मांड के मालिक हो और मैं आपकी शरण में आ गया। अब मुझे काम क्रोध लोभ मोह सता रहे हैं, मैं कहाँ जाऊं? एक बार एक गांव में कोई बरसात नहीं हुई। बरसात नहीं हुई तो बटा का जगह राजा साहब हा, ठाकर साहब हा, बे पंडितों ने पूछियो बट जो भी है ना हम जना हा वाने बुलाया और क्यों साहब बरसात क्यों नहीं हो रही है? अब टीपना में तो कटी बरसात है नहीं। तो वे एक विधि बताई क्यों महाराज आप रे गांव में जो मोटड़ो तालाब है बिन तालाब में कोई मिनकरी बलि देवा
तो शायद बरसात हो सके, देवता राजी हो जाए। आज भी आप हवामणिया करा कि भाई बरसात नहीं हुए तो हवामणी करो जो शायद कांटा देवता राजी हो जावे और बरसात कर देवे। तो वे क्यों एक मिनकरी बलि दो तो देवता राजी हो जाए और बरसात हो जाए। अब गांव में मिनक कटू लावा, राजा साहब क्यों भाई जो भी मिनक आपकी स्व इच्छा से कोई अट बलिदान होने वास्ते आवे तो भी ने बराबर तोलन होनो दे देवा। तो एक बाबा जी हाँ क्यों मारे 4-5 छोरा आए रहे ना नैन क्यों छोरो नहीं तो ही नाजोगो है साधु संतागन फिर तो रहे काम काज तो की करे को नहीं इन दे दो। बिन छोरा ने क्यों बेटा तू जातो रहे तो नहीं तो मारे काम रो तो है नहीं कोई खेती बाड़ी के काम रो नहीं मारो कोई अर्थ आवे जड़ो है तो नहीं तो 8 दिन तो संतागन फिर तो रहे और थारे मरणों में हैंग हो रहा हो जावा। अबार तो नट जावे लेकिन वे आज्ञाकारी पुत्र हा कि भाई पिता ज्यों कहे ज्यों ठीक है। क्यों ठीक है आप सब मन में आएगी तो मन दे दो। राजा ने दे दियो, राजा बरोबर होनो दे दियो। अब वो आदमी जो है चुपचाप गुमसुम बैठो जन राजा साहब क्यों भाई थारी आखिरी इच्छा क्यों एक बार हमारे गुरु महाराज मिलनो मने तो मिलाओ। मिलाया संतोंगन गयो आपने दुख व्यथा सुनाई क्यों महाराज और मैं किने कने कहूं मारो दुख क्यों। अगर कोई टाबर गलती करे तो माँ बाप बिना रक्षक वे, गांव को राजा बिनो रक्षक वे, गांव रो धनी बिनो रक्षक वे। अब गांव रो धनी मारा इन शरीर का जो को देवाल है बे दातार है बे मने मारनी चाहो तो अब मैं किने कने जाऊं। संत कहे भाई अपना सबको पिता सबको मालिक सबको पति वो परमात्मा है बिने याद कर। तो 4 लिखटी लगा, 1 ने साफ कर, 2 ने साफ कर, 3 ने साफ कर, 4थी ने हाथ जोड़। अब वापिस आएगो राजा अमुक दिन फिक्स कर दियो भाई 10 दिन बाद में नहीं बलि है। अब वो खाना पीना छोड़ दिया और केवल एक ही वो नियम बना दियो 4 लिखटी मांडे, 1 ने साफ करे, 2 ने साफ करे, 3 ने साफ करे, 4थी ने हाथ जोड़े। राजा रा आदमी जान क्यों महाराज जो बलिर वास्ते आदमी आड़ो वो भूखो प्यासो है कहीं टकाई कर रही है 3-4 लिखटियां मांडे सबने साफ करे 4थी ने हाथ जोड़े। राजा आयन क्यों भाई मैं जबरदस्ती थन लायो नहीं थारी इच्छाओं आयो है थारे माता पिता री इच्छाओं आयो है जिनके यही रोनो है। आ महाराज आप पहली लिखटी थारी है, आ दूसरी लिखटी देवी देवतारी है और आ तीसरी लिखटी मारे माता पितारी है और आ 4थी लिखटी जो है परमात्मा री है। जब कहे मात पिता द्रव्य के लोभी, मात पिता द्रव्य के लोभी और राजा लोभी सागरा, देवी देवता बलि के लोभी हे राख राख हे नागरा। हे परमात्मा अब आप ही शरण है, आप रे अलावा मारो कोई नहीं धनी है। जो राजा हो देश को गांव को सभी जीवों को रक्षक हो जो कोई मारो बक्षक हो रियो। माता पिता जो इतो पाल पोषण बड़ो करियो मारी जवाबदारी वंकन ही वे भी जो है मारे तेरे को हाथ खाली कर दिया। देवी देवता जका मैं वहां अपना समझता वे भी मारे वास्ते हाथ खाली कर दिया, वे भी मारी बलि ने पहली बरसात नहीं कर रिया। अब आप राखो इन बलियों पहली भी प्रसाद गांव में खूब हो गई। तो संत महापुरुष कहते हैं संत उस परमात्मा के अधीन रहते हैं कि आप जो कुछ करो सो खरी है और सबको उसी परमात्मा के अधीन रहना चाहिए। एक दादू दयाल महाराज जब सीकरी में गए तो अकबर ने कहा कि उनकी पहले परीक्षा ले कि वाकई में वो संत हैं कि ऐसे ही हैं। तो वे दूजड़ा लोग क्यों महाराज मैं किकर ले वहां परीक्षा कहीं के वहां वाने क्यों बन जान के हो अकबराय नमः ऐसी बात कहो अकबराय नमः वे कहीं के जो फाचो आय मन के हो। जब दादू दयाल महाराज गांव के बाहर शहर के बाहर मारो डेरो डालियोड़ो हो तो बे बीरबल बिलंद खान और 3 जना जायन क्यों ओम अकबराय नमः। तब दादू दयाल महाराज के ओम आत्म रामाय नमः, सभी आत्माओं को नमन है। फिर वे क्यों एक बिना द्वितीय बजे जीभ कटो उस लब्बर की, जो विश्वास नहीं हरि जी को वो आस करो अकबर की। सतराम
तो संतों का जो इष्ट एक परमात्मा है, उसी से वो विनती करते हैं, उसी को जो है अपना सब कुछ मानते हैं और उसको आत्मदेव कहते हैं। हम भी जब अपनी आत्मा को जानने की कोशिश करेंगे तो हमारा भगवान हमारे अंदर है, उसको मानो और उसको अच्छा लगे वो काम करो। जो हमारे घर में सब घर में भगवान को आड़ो है, अपन जो भी तस्वीर देवी देवता की रखा वे साफ करके रखा, नीचे भी कपड़ों बिछावा लियो, नीचे भी बढ़िया कपड़ों बिछाए एकदम साफ जगह माते वे देवी देवता की फोटो मिला, संतों की फोटो मिला। इन्हीं प्रकार संत महापुरुष कहते हैं ये भगवान तुम्हारे अंदर बैठा है, ये मल विक्षेप आवरण के साथ में कैसे रहेगा, ये गंदगी के साथ में कैसे रहेगा। इसलिए अपने आप को पवित्र करने की कोशिश करो और पवित्र करने की विधि हाथ राख दो, सत्रा विराजो, अट आ जाओ, इनमें तरना जाओ। ज्यों ज्यों पीवे राम रस त्यों त्यों बढ़े प्यास, ऐसा कोई एक है बिरला दादू दास। दादू कर साईं की चाकरी ये हरि नामन छोड़, जाना है उस देश में प्रीत पिया से जोड़। हंसा छूटा बाज ज्यों कोट सिंदूरी जोर, सुमरण दीन दयाल का पहुंच गया निज ठोड़। मंदिरा और आगे हाँ कान जी थे अवार्ड ना हो। देखो कि जाने जगह ने धीरे धीरे और दुखड़ा सब भूल गयेली, राम रतन धन पायेली, राम रतन धन पाय। पुरस विदई खेले बारणेली, पुरस खेले मारनेली, खेले रहो दिन रात ली, खेले रहो दिन रात। गूंगे मन सपनों भयो येली, गूंगे मन सपनों भयो येली, समझे
समझ मुस्कात ले, समझ समझ मुस्कात। और दुखड़ा सब भूल दिए ली, और दुखड़ा सब भूल दिए ली, राम रतन धन पाए ली, राम रतन धन पाए। और सखी सब दूबड़िए ली, और सखी सब दूबड़िए ली, तू क्यों वही रंग लाल ली, तू क्यों वही रंग लाल। अविनाशी सेज में ली, अविनाशी सेज में ली, खेलते हो गई न्याल ली, ओढ़ते हो गई न्याल। और दुखड़ा सब भूल गए ली, और दुखड़ा सब भूल गए ली, राम रतन धन पाए ली। अविनाशी सेज कायली, अविनाशी सेज कायली, केवो कैसा अनुमान ली, केवो कैसा अनुमान। कहने सुनन आवे नहीं ली, कहने सुनन पहुँचारा पर आने ली, पहुँचारा पर और दुखड़ा सब भूल गए ली, और दुखड़ा राम रतन धन पाए ली, राम रतन धन पाए। पतिवर तापीवर बसेली, पतिवर राखे पिया जी में ध्यान ले, राखे पिया जी में ध्यान। केवतड़ी शर्मा मरोएली, केवतड़ी ऐसो है आत्म जान ली, ऐसो है आत्म ज्ञान। और दुखड़ा सब भूल दिए ली, और दुखड़ा राम रतन धन पाए ली, राम रतन धन पाए। मिलेगी सवागण पीर सहेली, मिलेगी सवागण पीर सहेली, तन मन करिया पे सेली, तन मन करिया पे। के